हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स्थ की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, तो इसमें चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आपको फन विद नंबर्स कराऊंगी। ऊपर तक का जितना है वो सारा चैनल पे अपलोड है, पूरा चैप्टर वहाँ से कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है। प्लस चैप्टर 4 भी चैनल पर अपलोड है और चैप्टर 6 भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए फन विद नंबर्स आज हम सीखते हैं क्या है। आपसे कह रहे हैं यहाँ स्पेशल नंबर्स, देयर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स। अगर आप एक बॉक्स ये देख रहे हो तो इसमें टोटल 4 नंबर्स हैं, 9, 16, 25 एंड 43। विच नंबर लुक्स स्पेशल टू यू। आप बताओ इसमें से आपको कौन सा स्पेशल लग रहा है। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि यही स्पेशल है। तो आप कई तरीके से बता सकते हो, जैसे यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने बताया, जो गुरनाज थी उसकी क्लासमेट ने बताए, जो है जैसे करणवती ने बताया, गुरप्रीत ने बताया, मुरगन ने बताया, गोपिका ने बताया, राधा ने बताया, यादनिकी ने बताया। इन सब ने अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया। क्या एक्सप्रेस किया, जैसे करणवती ने बोला कि 9 एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिजिट का नंबर है, बाकी सारे आप देखो तो वो 2 डिजिट के नंबर है। किसी ने बोला 16 स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है और एक इवन नंबर भी है, बाकी सारे तो ऑड नंबर है ना। फिर किसी ने बोला 43 जो है वो एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे तो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। किसी ने ये भी बोला कि 43 एक स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल नंबर है? क्योंकि 43 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, नॉट अ स्क्वायर। बाकी सब स्क्वायर है, 9 भी 3 का स्क्वायर है, 16 4 का है, 25 जो है वो 5 का है ना। किसी ने बोला 25 स्पेशल नंबर है। क्यों है स्पेशल नंबर? क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 से डिविजिबल है, बाकी और कोई डिविजिबल नहीं है। तो सबने अपने अपने व्यूज़ को यहाँ एक्सप्रेस किया और बताया कि क्यों वो एक पर्टिकुलर नंबर को स्पेशल नंबर कह रहे हैं। ठीक है, वही सब आपके पास यहाँ पर लिखा है। अब वो आपसे यहाँ कह रहे हैं बिलो आर सम बॉक्सेस विथ 4 नंबर्स इन ईच बॉक्स। कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, हर एक में 4 नंबर लिखे हैं। विद इन ईच बॉक्स ट्राई टू से हाउ ईच नंबर इज स्पेशल। अब आपको बताना है कि क्यों हर एक नंबर जो है, एक बॉक्स में 4 नंबर है तो हर नंबर स्पेशल है। ठीक है, कंपेयर टू रेस्ट। शेयर विद योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट हु हैज गिव द सेम आंसर एज यू डिड। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और देखो क्या जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं, कितनों का सेम आंसर्स निकला है या फिर किसी का डिफरेंट भी है, तो भी आप उसको नोट डाउन करो। जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट बॉक्स में बताऊं, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 5 है, 7 है, 12 है और 35 है। तो आप कह सकते हो कि 12 एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि यही एक इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जो 12 है वही एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के ये नंबर्स हैं 35 इन दोनों की टेबल में आता है, 12 की टेबल में नहीं आता, तो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए 12 एक स्पेशल नंबर है, ये कह सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा आप कोई और नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पर 35 ले लो, 35 भी एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में और 7 की टेबल में दोनों में आ रहे हैं, तो ये एक स्पेशल नंबर है। तो आपको हर एक नंबर का अलग अलग से बताना है कि क्यों वो एक स्पेशल नंबर है। सिमिलरली अगर आप बॉक्स 2 में देखो तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि 8 और 24, 3 और 11 है, तो इसमें कुछ चीज़ अगर आप देखो तो आप ये कह दो कि 11 एक स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल नंबर है? एक तो ये प्राइम नंबर है इसलिए स्पेशल है। दूसरा 11 जो है वो 24 उसका मल्टीपल नहीं है, 3 और 8 का 24 मल्टीपल है, ये कह सकते हो, है ना। तो हर एक बॉक्स में आपको एक एक नंबर को लेना है और बताना है कि क्यों ये एक स्पेशल नंबर है। जैसे थर्ड वाले में देखो तो आप कह दो 3 एक स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल नंबर है? क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, बाकी सारे 2 डिजिट नंबर है। या फिर 27 एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि यही एक मेरे पास सिर्फ कंपोजिट नंबर है और बाकी सारे मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा ये भी प्राइम नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये इसकी टेबल में आता है 3। 27 एक स्पेशल नंबर है क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है यहाँ पर, ये कह सकते हो। तो हर एक नंबर को आपको बताना है और अपने फ्रेंड से पूछना है। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी लिखने का तरीका आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबने कैसे कैसे एक्सप्रेस किया, वो चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, किसी का भी डिविजिबल कह सकते हो। 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए वो एक स्पेशल नंबर है, ये कह लो। ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी। 31 एक स्पेशल नंबर है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, 17 एक प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 17 एक स्पेशल नंबर है, आप उसको ये दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए आप कह रहे हैं आप प्राइम पजल
द फिगर ऑन द लेफ्ट शो द पजल, ये आपको एक पजल दे रखी है। द फिगर ऑन द राइट शो द सॉल्यूशन ऑफ द पजल, ये इसके सॉल्यूशन दिए हैं। थिंक व्हाट द रूल कैन बी टू सॉल्व द पजल, क्या रूल लगाया इस पजल को सॉल्व करने में। तो अगर आप ध्यान से देखो 75 में लिखा गया 553, तो ये तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 553 75 के। सेम 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन से ये तीनों, 102 के ये तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अगर मैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भरूंगी तो मेरा रो वाइज और कॉलम वाइज सेम आना चाहिए। मतलब जब मैं रो को मल्टीप्लाई करूँ तो 75 आना चाहिए, और जब मैं कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ कॉलम से इससे तो 170 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं फिल करने के लिए। फिल द ग्रिड विथ प्राइम नंबर्स ओनली, सिर्फ प्राइम नंबर से फिल करने हैं। और वैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर से आते हैं और कोई नंबर आते ही नहीं, कंपोजिट आते ही नहीं है उसमें, है ना। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच रो, जब आप हर एक रो का प्रोडक्ट करो ईच रो का, इज द नंबर टू द राइट ऑफ द रो, ऐसे अगर प्रोडक्ट करो तो ये वाला नंबर आना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ईच कॉलम इज द नंबर बिलो द कॉलम, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये वाला नंबर आना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपको फिल करने कितने 4 दे रखे हैं, देन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं। तो अगर मैं 105 देखूँ तो 105 जो है वो मेरे पास 3 की टेबल में आता है, 35 पे आता है। देन 5 7 जो आ जाएगा और 7 1 जो आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर ये लिख सकते हो 357। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ 28 है, आपको मल्टीप्लाई करके 28 भी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 28 के फैक्टर्स भी साथ साथ देखूँ तो ये 2 की टेबल में 14 पे आता है। देन 2 7 जा और 7 1 जा, यही है ना। तो अब मुझे यहाँ देखना है इन दोनों में कॉमन नंबर है मेरे पास 7, तो फिर मैं यहाँ पर 3 नहीं लिखूंगी, यहाँ मैं लिखूंगी 7। ठीक है, अब 7 की टेबल में ये ऑब्वियस सी बात है 4 पे आता है, तो यहाँ 2 और 2 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो ये तो बन गया 28। अब आपको इसको 105 बनाना है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने, यहाँ 3 लिख दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, 3 हमने पहले क्यों नहीं लिखा और 5 क्यों बाद में नहीं लिखा। क्योंकि देखो 125 है, ये 5 की टेबल में आएगा और 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है। तो आपको रो और कॉलम दोनों को देखना है एक साथ, ये नहीं है रैंडमली कैसे भी नंबर्स लिख दो, वरना फिर वो प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 है। तो अगर मैं 20 के फैक्टर्स देखूँ तो 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। ऑलरेडी एक 2 मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, अब एक बार 5 यहाँ लिखूंगी और 2 यहाँ लिखूंगी। अब आपको पता होगा मैंने 5 बीच में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 125 है ना, तो वो 2 की टेबल में तो नहीं आता ना, तो फिर वो उसके फैक्टर्स में नहीं आ पाएगा 2, इसीलिए। ठीक है, अब 30 के फैक्टर्स देखो, 3 10 जा के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 की टेबल में 2 5 जा 5 1 जा, 3 2 5 है। ठीक है, अब 3 2 जा 6, 6 की टेबल में 18 कब आता है, 3 पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, सॉरी 5 आएगा यहाँ, क्योंकि 2 आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हो। बिल्कुल देखो ध्यान से समझना, इस तरीके से नंबर्स को अरेंज करना कि जब आप रो का मल्टीप्लाई करो तो जो रो में लिखा है लास्ट में वो है, कॉलम का करो तो जो कॉलम में लिखा है वो है। ऐसे नहीं है कि जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी ऑर्डर में लिख दो। अब एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 105 ही आ रहे हैं, ये इसके फैक्टर्स ये हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4 5 जा 20 आ रहा है, 5 3 जा 15 2 जा 30, तीनों सही है। अब ये देखो 3 3 जा 9 2 जा 18, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 125 और यहाँ 28। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट वाला फिल करो। तो अगर नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वाली रो में 8 लिखा है और यहाँ कॉलम में कितना लिखा हुआ है 30। तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके अलावा कोई और होंगे ही नहीं, तो सेम है तो मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, 30 के फैक्टर्स अभी निकाले हैं 3 2 5, तो मैंने यहाँ 3 लिखा और यहाँ पर 5 लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 105 आ जाएगा पर 70 नहीं आएगा, 5 की टेबल में तो खैर दोनों ही आ जाएंगे, तो मैंने 3 से चेक करके लिखा। ठीक है, अब देखो ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला हो गया। अब 105 के फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं 3 5 7, 3 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, अब 5 और 7 लिखना है। तो अगर मैं यहाँ 5 और यहाँ 7 लिख दूँ तो चल जाएगा, क्योंकि 28 7 की टेबल में आता है पर 5 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए मैंने 5 को दूसरे वाले में लिखा है। 70 तो दोनों में ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया 105 का हो गया।
5 2 जा 10, तो यहाँ 7 ही आएगा, इंटू करोगे तभी तो 70 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 7 2 और एक और 2 आएगा तभी तो 28 बनेगा। अब मल्टीप्लाई करके 70 भी आ रहा है। तो आपको ये बिल्कुल माइंड से बिल्कुल अच्छे से करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि रो और कॉलम का जो नंबर लिखा है वो आए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 और रह गए, इनमें कर लेते हैं जल्दी से। 45 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो ये 5 9 जा और 3 3 जा होता है। सिमिलरली 63 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 7 9 जा और 3 3 जा होता है। ठीक है, तो 45 5 के टेबल में आ रहा है, तो मैंने 5 3 3 यहाँ लिख दिया। अब अच्छा यहाँ पर 5 नहीं लिख सकती ना, क्योंकि 63 नहीं आता 5 के टेबल में, पता चला ना, तो यहाँ तो 3 आएगा। तो यहाँ 5 लिख दिया क्योंकि 190 आता है 5 के टेबल में, 3 3 5 लिख दिया, बन गया 45। अब 63 बनाओ, तो एक 3 और एक 7 और लिखना है, तो कहाँ लिखूँ? देखो अब 171 चेक करो पहले, 7 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ 3 लिखो और यहाँ 7 लिखो, क्योंकि 7 की टेबल में तो 42 आता है, 3 की में भी आता है। ठीक है, 27 3 3 जा 9 3 जा 27, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये हो गया। 42 बनाना है, तो अब यहाँ तो फिर 2 ही आएगा ना, कि 3 2 जा 6 6 7 जा 42। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19 आएगा, कि 5 2 जा 10 10 19 जा 190। अब एक बार 19 को 9 से इंटू कर लो भाई, 171 आ रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला 343 के फैक्टर्स होते हैं मेरे पास 7 इंटू 7 इंटू 7। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 2 इंटू 2। 44 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 11। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल रही हूँ ये। ठीक है, 66 के हो जाएंगे 2 इंटू 5 10, 66 है तो 11 इंटू 6 होगा ना, तो 11 इंटू 2 इंटू 3। सारे फैक्टर्स पहले लिख रही हूँ मैं यहाँ। अब ये दोनों अभी फिलहाल छोड़ दो। अब देखो 7 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, 28 में भी और 343 में भी। तो अब इसमें तो 7 7 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो 7 7 ही जाएगा। ठीक है, 28 में अब यहाँ 2 और 2 ही आएगा, और कोई आ ही नहीं सकता। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसमें से 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी के बचे हुए नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर एक 2 एक 11 आएगा थर्ड वाले में अगर मैं देखूँ। तो अब मुझे ये चेक करना है 231 11 की टेबल में आता है या 154 11 की टेबल में आता है। तो 231 तो आता है, 154 भी आता है, किसी भी तरीके से अरेंज कर दो, बन गया 44। अब यहाँ पर 11 और 7 आ चुका है, मुझे कितना चाहिए? 231 चाहिए, तो यहाँ पर 3 और लिख दो। 7 3 जा 21, 21 11 जा 240 और 231। अब यहाँ 154 आ चुका है, 2 7 जा 14 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना और चाहिए? 11 और चाहिए। और देखो 2 3 जा 6 इंटू, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। माइंड गेम है एक तरीके से, नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट है वही आए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी कहीं पर दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जल्दी से कमेंट करके बता देना कौन सा चैप्टर करना है। थैंक यू।